बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाने लगे हैं बहुत इजी और चटपट बनने वाले चिकन ब्रेड्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपट बन के ये तैयार हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। 250 ग्राम यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल करके चिकन का कीमा बना लिया है। आपने कीमा थोड़ा सा फाइन और बारीक ही बनाना है। अब इस कीमे को हम लोग बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है, ये जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितने ब्रेड्स बनाने हैं उतना कीमा हम बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे काले मिर्च का पाउडर। ये भी यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून यानी कि छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा। और थोड़े से हम लोग इसके अंदर दादड़ मिर्चें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, ये हमने इसमें शामिल कर दी। साथ में ये मेरे पास चिकन पाउडर है 1/4 टीस्पून। और साथ ही हम इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, ये भी 1/4 टीस्पून है। सारे स्पाइसेस को हम लोग चिकन के अंदर शामिल करके इसके अंदर शामिल करेंगे चिली सॉस, ये 1 टीस्पून है। थोड़ा सा फ्रेगरेंस और फ्लेवर के लिए इसको मैंने शामिल किया है। साथ ही हम 1 टेबलस्पून चॉप अनियन इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमने अपने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। आपने अपने चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा करना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि चिकन के पीसेस आपस में भी स्टिक रहें और हमारे ब्रेड के साथ भी अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। अब हम इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। यहाँ पे मैं सारे स्पाइसेस को मिक्स कर रही हूँ। आपने भी स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चिकन के अंदर तमाम स्पाइसेस का टेस्ट इवनली शामिल हो जाए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से चिकन को मूव करके इसके अंदर सारे स्पाइसेस मैंने कर लिए हैं मिक्सअप। अब हम इसको रखेंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड ले ली है, वाइट कलर की ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। और हमने सबसे पहले तो ब्रेड का एक स्लाइस लेना है। हमने जो ऑलरेडी चिकन का मटेरियल बना के तैयार किया है चम्मच भर के वो ले लेंगे और बटर नाइफ़ की हेल्प से हमने इसको पूरे के पूरे ब्रेड के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देना है। ब्रेड के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। आपने भी एहतियात से पूरे ब्रेड के ऊपर एजेस तक, किनारों तक आपने ये सारा चिकन का पेस्ट अप्लाई कर लेना है। और अच्छे तरीके से हम इसको बड़े ही आराम से ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ये जी हमारा ब्रेड हो चुका है डन। अब हमने कोई भी शार्प एजेस वाला नाइफ़ लेना है और इसको हमने कट कर लेना है। आप अपनी पसंद की शेप के अकॉर्डिंग इसको कट करें और इसी तरह से हमने अपने सारे ब्रेड्स को तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चिकन सारा यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं मैं किस तरह से चम्मच भर के अप्लाई कर रही हूँ ब्रेड के ऊपर। इस तरह से आप भी अप्लाई करें और आपके बहुत ज़्यादा सारे सैंडविच बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे सैंडविच को रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में चिकन अप्लाई करने के बावजूद हमारे बहुत ज़्यादा सारे ब्रेड बन के हो चुके हैं तैयार। मैंने सारे ब्रेड्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है चिकन का मटेरियल। और अब यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट के अंदर हमने फोक की हेल्प से अंडे को तोड़ के शामिल करना है। अंडे को प्लेट में शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको बीट करना है और थोड़ा सा फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर ऑब्टेन कर लेना है। यहाँ पे मैं अंडे को तोड़ने के बाद इसको बीट कर रही हूँ। इसी दौरान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। ये देखिए जी यहाँ पे हमने अंडे को कर लिया है बीट। अब हमने अपनी तैयारशुदा ब्रेड को 1 बाय 1 करके इनके अंदर डिप करना है। यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत। अंडा ब्रेड के ऊपर अप्लाई करने का मकसद ये है कि हमारा जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक नहीं करेगा, कम ऑयल यूज़ होगा और हमारे ब्रेड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ब्रेड को लो टू मीडियम हीट के ऊपर फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। आपने भी इसी तरह से ब्रेड्स को फ्राई कर लेना है और फिर उसके बाद इसको जब लाइट सा गोल्डन शेप आएगी तो हमने इसको निकाल लेना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड्स हो चुके हैं रेडी। हम इसको निकाल लेंगे और मैंने सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। आप इसको मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ, जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है उसी कम्बिनेशन के साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं केचप और मायोनीज़ दोनों को मिक्सअप करके सर्व करूँगी। यहाँ पे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखें जी हमारे ब्रेड माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनका जायका भी बहुत लाजवाब और बेहतरीन है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। होप सो को आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।